हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल मिथिला लॉ स्टडी में। दोस्तों, हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास में मध्यकालीन भारत की चर्चा कर रहे थे और मध्यकालीन भारत में दोस्तों हम लोगों ने हुमायूं के बारे में जाना था कि किस प्रकार से 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी से हारने के बाद 1540 ईस्वी में बिलग्राम, जिसे कन्नौज के भी युद्ध के नाम से जानते हैं, उसमें भी शेर शाह सूरी से हारने के बाद वो अगले 15 वर्षों तक का जो जीवन था वो निर्वासित का जिंदगी जीता है। ये हम लोगों ने देखा था दोस्तों कि किस प्रकार से वो भारत से भागता है और पाकिस्तान के जो राजा थे वीर साल, उनके महल में पहुंचता है। अमरकोट के राजा वीर साल के महल में पहुंचता है। वहीं पर 1552 ईस्वी में शेख अली अंबर की बेटी हमीदा बानो बेगम से हुमायूं के द्वारा निकाह किया जाता है और 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अकबर का जन्म होता है, जिसका वास्तविक नाम उस टाइम पर जलालुद्दीन था। दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखते हैं दोस्तों इसके आगे। दोस्तों, राणा वीर साल के द्वारा हुमायूं को आश्वासन दिया गया था कि हम आपको थट्टा जीतने में मदद करेंगे और उनके द्वारा मदद किया गया, लेकिन हुमायूं जो है जीत नहीं सका। जिसके बाद हुमायूं वहाँ से भी चला जाता है और वो ईरान के शाह के पास पहुँचता है। ईरान के शाह जो हैं वो उनसे मदद मांगता है हुमायूं, और ईरान के शाह जो हैं वो हुमायूं को मदद देने के आश्वासन देते हैं, लेकिन कहते हैं कि आपको 3 शर्त मानना होगा। अर्थात वो हुमायूं के समक्ष 3 शर्त रखते हैं कि यदि इन 3 शर्तों का आप पालन करेंगे तभी आपकी मदद हमारे द्वारा की जाएगी। और वो 3 शर्त कौन कौन से थे? तो पहला शर्त तो ये था कि काबुल व कंधार को जीतने के बाद कंधार जो है वो आप क्या करेंगे, ईरानियों को दे देंगे। अर्थात शाह ने अपने पास कंधार लेने की बात कही। दूसरा जो शर्त था वो ये था कि आप जीतने के बाद क्या करेंगे कि जो शिया वंश है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये दूसरा जो है सो उनके सामने शर्त रखा गया। दोस्तों, जो इस्लाम धर्म है वो 2 भागों में बटा हुआ है, एक शिया और सुन्नी। जब हम लोग खलीफा उमर की चर्चा करेंगे कभी, तो हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से शिया और सुन्नी 2 भागों में इस्लाम धर्म का बंटवारा हो जाता है। उसके अलावा तीसरा शर्त दोस्तों ये दिया गया कि जब आप खुतबा पढ़वाएंगे, कोई भी जो राजा होते थे वो उनका जो राज्य अभिषेक होता था तो वो खुतबा पढ़ाते थे। इस्लामिक शासन जो होते थे, मुसलमान शासक, उनके द्वारा खुतबा पढ़वाया जाता था। तो ईरान के शाह के द्वारा ये कहा गया कि उस खुतबे में आप मेरा नाम रखेंगे। उस टाइम पर तो हुमायूं के द्वारा इन तीनों शर्तों को मानने से मान लिया गया। इसके बाद ईरान के जो शासक थे उन्होंने हुमायूं को 14,000 सेना दी, 14,000 फौज दिया, और जिसकी मदद से 1545 ईस्वी में हुमायूं के द्वारा काबुल पर अधिकार कर लिया जाता है और काबुल व कंधार पर अधिकार कर लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ हुमायूं जो है सो पलट जाता है और वह कंधार को ईरानियों को देने से मना कर देता है। बोलता है कि कोई संधि नहीं, मैं नहीं दूंगा कंधार। इसके बाद क्या होता है कि जो हुमायूं था वो आगे बढ़ता है और यहाँ पर 1500 उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि उस टाइम पर शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी और शेर शाह सूरी के जो उत्तराधिकारी थे सिकंदर सूरी, इस्लाम शाह सूरी, ये उतने योग्य थे नहीं। और 1555 और 56 ईस्वी की बात थी, 1555 ईस्वी की बात थी। 2 युद्ध होता है। हुमायूं के जाने के समय में भी 2 युद्ध हुआ था, एक चौसा का युद्ध और दूसरा बिलग्राम का युद्ध। और हुमायूं का जब भारत में एंट्री हो रहा है फिर भी 2 युद्ध हो रहा है, एक मच्छीवाड़ा का युद्ध और दूसरा सरहिंद का युद्ध। दोनों युद्धों में सिकंदर सूरी की सेना को पराजित किया जाता है और हुमायूं के द्वारा पुनः भारत में मुगल वंश की स्थापना कर दी जाती है। तो दोस्तों, यहाँ तक भारत में मुगल वंश की स्थापना कर दी जाती है भारत में पुनः 1555 ईस्वी में हुमायूं के द्वारा। इसके बाद क्या होता है कि हुमायूं की अब डेथ की भी बात कर लेते हैं। क्या होता है कि दीन पनाह भवन, हुमायूं की किताब पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। हुमायूं बहुत ज़्यादा योग्य था, ज्योतिषी में भी योग्य था, खगोल विद्या में भी योग्य था। वो हमें बुक पढ़ने का उसे बहुत ज़्यादा शौक था। वो लाइब्रेरी जाता है दीन पनाह भवन के बिल्डिंग में। वहाँ से जब उतर रहा था तो सीढ़ी से गिरता है और मर जाता है। दोस्तों, हुमायूं के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि वो ज़िंदगी भर लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ाते लड़खड़ाते उसकी मृत्यु हो गई। ये बात बिल्कुल सही बात हुई। वो हमेशा से लड़खड़ाता रहा और अंत में उसकी लड़खड़ाते लड़खड़ाते लाइब्रेरी के बिल्डिंग से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद दोस्तों, हुमायूं की जो मृत्यु हुई उस टाइम पर अकबर जो था वो पंजाब का गवर्नर था। ये बात दिल्ली की जनता से छुपाई गई कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है, क्योंकि उस टाइम पर आदिल शाह अधिकार करने का डर था कि दिल्ली पर कहीं
हेमू के द्वारा अधिकार ना कर लिया जाए, जिस कारण अकबर को ये संदेशा भेजवाया गया कि आप जो है सो आइए और दिल्ली में आकर के राज्याभिषेक कीजिए। मुल्ला वैक्सी जो हुमायूं का हमशक्ल था उसे तब तक के लिए गद्दी पर बैठाया गया। इसके बाद दोस्तों अकबर जो है सो आता है, लेकिन उसके आने से पहले ही क्या होता है कि दिल्ली पर हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। तो दोस्तों जिसके बारे में हम लोग आने वाले लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।